ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को हमारी अवस्था स्थिति सदा अच्छी रहे, ऊंची रहे, तो कुछ एक बातें हमें ध्यान पर देते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि अपने आप से अपनी स्थिति को जांचो, चेक करो, और कुछ एक बातें उसमें अपनी देखो। तो बाबा उसके लिए हमें कहते हैं कि कैसे देखेंगे। कई बार हम पूछते हैं ना अपने आप के बारे में, सोचो तो बताओ। तो कईयों का ये उत्तर होता है कि अपने बारे में हमें नहीं समझ में आता। हाँ, दूसरा कोई का पूछो तो हम बता सकते हैं। कोई गुण भी पूछो या कमी भी पूछो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं हम अपनी स्वयं कैसे बताएं। तो ये भी वैसे तो सूक्ष्म में देह अभिमान ही होता है, देखा जाए तो बाबा उसका भी हल कर देते हैं। इसलिए आज प्यारे बाबा ने कहा है कि साक्षी होकर स्वयं को देखो। कोई भी चीज़ जब हम साक्षी होकर देखते हैं, न्यारे होकर देखते हैं, न्यूट्रल होकर देखते हैं, तो और ही जल्दी समझ में आ जाती है। तो अपने को भी तो आप ऐसे साक्षी होकर देख सकते हैं ना। जैसे कोई नाटक देखते हो, तुरंत बताते हो ये एक्टर की एक्टिंग ना बड़ी अच्छी थी। कैसे पता लग गया? हाँ, अब अपनी भी देख लो एक्टिंग कैसी है। कहेंगे कैसे बताऊं? तो साक्षी होकर देखो, हाँ, कि मैं कैसे प्ले कर रही हूँ आत्मा। तो साक्षी होकर देख सकते हैं ना। हाँ, न्यारे होकर देख सकते हैं ना। अगर उसी एक्टिंग की आपकी वीडियो बन जाती है तो फिर आप तुरंत न्यारे होकर देखते हो सामने मेरे क्या हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ ये। फिर पता चलता हो अगली बार मैं थोड़ा ध्यान दूंगी, मेरी मुस्कुराहट नहीं थी बोलते टाइम, है ना। ये आंखें झपझपा रही थी बड़ी, मैं इतनी निडर होके नहीं बोल पा रही थी कुछ भी, या एक्शन कर पा रही थी। हाँ, या कोई चीज़ बनाओ तो साक्षी होकर देखते हो ना, आज हलवा अच्छा नहीं बना, कहते खुद चख लो थोड़ा सा, है ना। फिर चखती हैं माताएं, कहती हैं सचमुच ही ठीक नहीं है। पहले नहीं मानती हैं, तब कैसे पता चल जाता है। आज प्यारे बाबा ने इसलिए हम सबको कितनी सहज विधि सुनाई है कि अपने से ही अपनी ही बातें साक्षी होकर पूछो। और वो 4-5 बातें बाबा ने कही हैं कि पहले तो अपने आप से ये पूछो कि मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। पूछ सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि कई बार औरों का कुछ देख के ख्याल आ जाता है इनके पास तो बहुत कुछ है, हम तो खाली के खाली रह गए। अरे नहीं, अपना भाग्य देखो देखो। आप जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। तो आज प्रश्न है, उत्तर नहीं, ठीक है। हाँ? मैं उत्तर भी देने लग गई, देखो ना। प्रश्न है क्या, मैं आत्मा कितनी सौभाग्यशाली हूँ, देखना। दूसरा, मैं आत्मा कितनी खुश नसीब, खुश रहती हूँ। पूछ सकते हैं ना। तीसरा, मेरा योग बल कितना है, मैंने विकर्मों का विनाश किया। योग इसीलिए ना, विकर्म विनाश होते जाए। तो ऐसी कुछ एक बातें खुद से पूछना। संगम युग पर बाबा ने हमको ये प्राप्तियां कराई हैं।
तो मुझे इन प्राप्तियों में कम नहीं रहना है, हाँ? क्योंकि ये मेरे अपने ही हाथ में है। बाबा सबको दे रहा है, खूब लुटा रहा है। फिर बाबा कहते हैं मैं तुम्हें रूहानी यात्रा सिखलाता हूँ। पहले तुम जिस्मानी यात्राएं करते आए, हर जन्म में आपने किए किए किए, कहाँ कहाँ किए? हाँ, अमरनाथ गए? नवल किशोर भाई नहीं गए? आप तो गए थे। गए थे कब? कोई ना कोई जन्म, 63 जन्म क्या किया? बहुत टाइम था तब आपके पास, है ना? बहुत सबने खूब यात्राएं की, यज्ञ किए, कीर्तन किए, व्रत रखे, सब कुछ आप ही करके आ रहे हो। बाद में ये आने वाले भक्त हैं जो अब कर रहे हैं। आप तो बाबा के सबसे पहले पुराने भक्त हो। ब्रह्मा बाबा सबसे पुराना नंबर 1 भक्त रहा, तो आप भी फॉलो करते रहे, है ना? अब बाबा कहते हैं मैं आपको स्थूल यात्राओं से छुड़ा देता हूँ, मेहनत से छुड़ा देता हूँ, और ये रूहानी यात्रा सिखलाता हूँ। अब भटकना बंद, तन का भी भटकना बंद, मन का भी भटकना बंद, बुद्धि का भी भटकना बंद। जाती है भी कहीं बुद्धि? नहीं ना कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, हाँ मधुबन जाऊँ, बस ताली नहीं बजाई मधुबन जाऊँ, हाँ? है ना? उस दिन सुनाया ना, बठियों का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो इस रूहानी यात्रा में मुझे क्या ध्यान रखना है, बस। अब और कहीं अपना कुछ भी गंवाना नहीं। बहुत गंवा चुके हो, समय भी गंवाया, एनर्जी भी गंवाई, धन भी गंवाया, सब कुछ क्या क्या किया। पहले तो शुरू शुरू में कोई यात्रा पे जाता था, घर वाले रो रो के विदा करते थे, पता नहीं लौट के आ भी पाएगा कि नहीं। अमरनाथ पे हवाई जहाज थोड़ा जाता था तब। हाँ, ब्रह्मा बाबा तब भी खूब यात्राएं करते थे, घोड़े पे चढ़ के जाता था बाबा। बाबा को बड़ा शौक था और खोज थी भगवान को पाने की। तो आप सब ने भी वो खोज की, तो आज बाबा घर बैठे आपको मिल गया, इसीलिए मिल गया। तो इस यात्रा पर बाबा कहते ध्यान रखो कि एक तो अपना घर याद रखो, क्योंकि कोई भी यात्रा पर जाता है तो उसके आगे गंतव्य होता है ना। हमारा है यहाँ से वापिस अपना घर जाना, और घर में किसके पास जाना? बाप के पास। तो कौन याद रहना चाहिए? हाँ, बाप, बाबा, शिव बाबा, ठीक है। और इस दुनिया को भूल जाना है, बस ये यात्रा पर ध्यान रखो। सहज है ना हमारी यात्रा? अब तो सहज